ये कहानी है एक किसान और उसकी जमीन की। किसान और उसकी जमीन की कहानी। गांव के बाहर एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी में रहमत अली रहता था। वो सिर्फ एक किसान नहीं था, वो अपनी छोटी सी जमीन का आशिक था। ये जमीन सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं थी, बल्कि रहमत के खानदान की 4 नस्लों का सहाग, उनकी मेहनत का पसीना और उनके ख्वाबों का आशियाना थी। रहमत सुबह फजर से पहले उठता। इसका दिन जमीन को सलाम करने से शुरू होता। वो अपने हल को कंधे पर रखता और अपने बैलों को लेकर खेत की तरफ चल पड़ता। इसकी जिंदगी का साज खेतों में बजता था। हल चलाने की आवाज, मिट्टी के पलटने की खुशबू और बैलों के गले में बंधी घंटियों की मुधर ताल। रहमत जमीन से बातें करता था। जब बेच बोता तो सरगोशी करता, ए मेरी माँ, अब तुम्हारी गोद में ये उम्मीदें रख रहा हूँ, उन्हें पालना, बढ़ाना और हमें रिज्क देना। इसका यकीन था कि जमीन जिंदा है और मोहब्बत का जवाब देती है। वक्त गुजरता गया और शहर की चमक गांव तक आने लगी। एक दिन एक बड़े ताजिर ने आकर रहमत के खेत पर नजर डाली। वो वहां एक फैक्ट्री लगाना चाहता था। उसने रहमत को एक बड़ी रकम की पेशकश की। रहमत, ये देखो, इतने पैसे तुमने कभी देखे नहीं होंगे। ताजिर ने नोटों का एक बंडल लहराते हुए कहा, ये जमीन बेच दो और जाकर शहर में आराम की जिंदगी गुजारो। रहमत ने नोटों को देखा, फिर अपनी जमीन को देखा। सूरज की किरणें मकई के पौधों पर पड़ रही थीं और हवा में गंदम की बालियां झूम रही थीं। इसे याद आया कि कैसे इसी जमीन ने इसे सैलाब के बाद दोबारा होने की ताकत दी थी, कैसे इसी मिट्टी ने इसके बच्चों को खिलाया था। रहमत ने ठंडी आह भरी और कहा, साहब, आपने कीमत लगाई है, लेकिन ये कुर्बानी है। ताजिर हैरान हुआ। साहब, इस जमीन में मेरे बाप की मेहनत की वो है। इसमें मेरी माँ कैदाएं मिली हुई हैं। जब मैं थक जाता हूँ तो यह मुझे ताकत देती है, और जब मैं रोता हूँ तो यह मेरा आंसू चूसकर मुझे तसली देती है। आप मुझे सोने के पहाड़ भेदे दें तो मैं उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। कीमत चीजों की होती है, रिश्तों कैन है। मेरी असजमीन से मेरा खून का रिश्ता है। यह मेरा घर, मेरा रोजगार और मेरी पहचान है। ताजिर खामोशी से खड़ा रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जमीन सिर्फ एक जायदाद नहीं होती, ये किसी की पूरी जिंदगी का असासा भी होती है। रहमत ने नोटों का बंडल वापस कर दिया और मुस्कुराकर हल उठाया। साहब, मैं गरीब हो सकता हूँ, मगर मेरा दिल अमीर है। आइए, मैं आपको अपने खेत की ताजा मक्की खिलाता हूँ। और यूं रहमत ने एक ऐशो इशरत की जिंदगी को ठुकरा कर अपनी जमीन के साथ वफा की। वो जानता था कि दुनिया में सब कुछ बक सकता है, लेकिन इत्मीनान और सच्ची मोहब्बत नहीं बकती। इसके लिए वो छोटा सा खेत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत था।